साथियों, एक आज बहुत अहम हम आपको समाचार सुनाने जा रहे हैं, कुछ बताने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी हिंदू सनातनी लोग होंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपको बता दें, जिस तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में मदरसे बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, तो आज हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब आप ये समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं या सरकारी पैसों पे भी मदरसे चल रहे हैं, अब उनका बंद होने का समय आ गया है। और शुरुआती दौर में तो जितने भी मदरसे थे उनमें कैसे लूट घसूट चलती थी, प्रदेशी कोषागार से जो है उत्तर प्रदेश का पैसा किस तरह से जो है ये मदरसों में जाता था, ये भली भांति आप सभी परिचित होंगे। हमारे ही देश का पैसा और हमारे ही देश में आतंकवादी तुम पैदा करो। आपको बता दें, हम शायद ही कोई मदरसा हो जिसमें भारत के प्रति संवेदना, ईमानदारी ये बरतने को कहा गया हो। नहीं, सिर्फ आतंकवादी बनाना और जिहाद करना, ऑल टोटल। आप सभी लोग जो है पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो कभी कभी आप देखते होंगे कि किस तरह से मदरसे के पढ़े लड़के जो 10-10, 12-12 साल के हैं, किस तरह से जो है हिंदुस्तान के हिंदुओं के प्रति जो है नफरत बोते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान में जो कभी 40% की वहाँ जनसंख्या थी, आज 1% के आसपास रह गई है। आए दिन वहाँ मंदिर ढाए जा रहे हैं। लेकिन शायद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की जो है इस समय जो मूल भावनाओं को जो है पूरी दुनिया जो है समझ रही है। और यही कारण है कि अरब कंट्रियों में जो है कई विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है। और यहाँ तक कि जो है बिलावल भुट्टो हो या तमाम उनके विदेश मंत्री हों, तमाम ऐसे लोग जो है अब भारत के सामने शरणागत होने के उनका समय आ गया है। लेकिन हम भारत सरकार से या मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को तभी सहूलियत दें। आप सब लोगों की ड्यूटी है कि मेरे इस संदेश को आप बीजेपी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी आवाज़ को बताएं कि फलाने यूट्यूबर ने ऐसी बात कही। आप अपनी बात कहें अगर आपको अच्छी लगती हो, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हस्ती हूं, हंसी तो आप वाले हो। अगर पाकिस्तान के मदरसों का जो साहित्य है, उसकी भाषा है, उसकी विचारधारा है, उसको टोटली बंद करना होगा। दूसरी तरफ हिंदुओं को भी जीने का पूरा हक होगा, जैसे पाकिस्तान में दूसरे मुस्लिम जी रहे हैं उस तरह से। तभी आप पाकिस्तान की कुछ मदद करें। और नहीं, अगर ऐसे प्रधानमंत्री जी या इस देश के आदमी जो है वहाँ की जो है, भाई मुसलमान का तो बच्चा बच्चा चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी जो है कम से कम नहीं लाखों बिलियन डॉलर जो है अनुदान कर दे पाकिस्तान को, और वही पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करके इस देश को जो है छलने के लिए तैयार हो जाए। यदि आतंकवादी पर जो है लगाम कसने का और वहां के मदरसों की जो है मूलभूत परिवर्तन करने को न तैयार हो, और वो भी हमारे हिंदुस्तान के शिक्षाविदों की देखरेख में, तब तक आप पाकिस्तान की कोई मदद न करें, किसी कीमत पर मदद न करें। क्योंकि सांप को दूध पिलाओगे तो तुम्ही को डसेगा। तो पाकिस्तान जितने भी धरती पर बिस्तर सांप पाए जाते हैं उनसे ज्यादा ही भयानक इसका जहर है।
अब नहला सहला को आपने देखा होगा कि अभी होली में कैसे उन्होंने जो है रंग गुलाल उड़ाया, और उन्होंने बड़ा अचरज व्यक्त किया कि भारत की होली जो है क्यों दुनिया में मशहूर हो रही है। अब बताइए, हमारे ही मुल्क जो बांटा बढ़ने के बाद आज वहाँ के ये लड़कियाँ ये कहती हैं कि आज हम जाना, और विदेशों में हमारी धूम मची हुई है। पश्चिम देशों में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा, वहाँ के लोग इस देश के हर त्योहारों का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन तुम पड़ोसी देश, तुमको सिर्फ आतंकवादी भेजना है और आग उगलना है। तो इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों पर लगेगा ताला, वो समय अब आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया। आप बताइए, जब हाई कोर्ट कह दे तो कितनी बार, यानी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। यहाँ योगी की भी इतनी, लेकिन ये रहा कि योगी जी ने जो है मदरसों के फंडिंग के विषय में, कितने मदरसे हैं, वहाँ क्या क्या पढ़ाई होती, कहाँ कहाँ के लोग हैं, कहाँ कैसे है, इसकी इंक्वायरी के लिए जो है पिछले साल ही अक्टूबर में जो है एक समिति बनाई थी, और उस समिति ने जो है सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त 560 से अधिक मदरसों पर अब ताला लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम में 2004 को असंवैधानिक करार दिया। बिल्कुल कहा है संविधानिक, बिल्कुल नहीं है, असंवैधानिक है ये कानून। कहा यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ भी है। यानी तुम हर त्योहार में तुम्हारे लिए छूट है। हर एक आदमी, अगर एक फैक्ट्री में 500 आदमी है, 4 आदमी, तो 4 आदमी 500 पर भारी। और पुलिस तो आपको बता दें, एक सत्य मुझे घटना याद आ गई। उन्नाव में एक रमेश डॉक्टर था, रमेश दीक्षित या इस तरह का था। हम मरीज ले जाते थे दिखाने के लिए, तो उस समय जो भी ये अस्पताल में दिखाता था और प्राइवेट जो पैसा होता था वो चुपके में दे देता था, और इस तरह से हमने उसको हजारों रुपया पैदा करवाया, लेकिन कभी भी उसने हमारा 2 कौड़ी का भी सम्मान नहीं उसने किया। हम ये जानते थे। और एक सड़क छाप आलम था उन्नाव का, बिल्कुल सड़क छाप आलम, लेकिन गुंडा था, लफंगा था, चोर था, गिरकट था, बेईमान था। वो आता था तो डॉक्टर के आगे हाथ दिया तो डॉक्टर हाथ मिलाते थे और कहते थे एक कुर्सी लाओ इधर। आलम ही डॉक्टर बल मिटता था। और ज्यादातर ब्राह्मण ठाकुर ही जो है मुसलमानों को घर के अंदर रसोई तक घुसेड़ते हैं, और इन्हीं की बहन बेटियों की वो टांगे उठाते हैं। और उठाते तो ये जो है जिसके घर जाएंगे वहां, इनका ये तो है ही है कि गैर मुस्लिमों की जर जमीन जोरों पर कब्जा करना। मुसलमान कब मतलब हाई कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट जाएगा तो समझ लो कि यही सोचा करते हैं, जो कुत्ते में जो है, जो कुत्ते को जिस प्लेट में दिया गया है तो उस प्लेट में धो करके इसको जो देना नाश्ता वास्ता देना है शिष्टाचार में वो दे दो, और जिसमें कुत्ते चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, वो कुत्ते वाला कप दे दो। ये आज की मानसिकता है। खैर चलिए, तो हमने आपको जो उदाहरण दिया ये बिल्कुल मेरी आंखों सामने घटना घटी, और तब मैं अनवार अहमद का साथ छोड़ चुका था। मैं जान चुका था कि इस्लाम क्या है। आप चाहे जिस विभाग में चले जाए, मुसलमान जाता था तो हर अधिकारी की जो है पतलून गीली हो जाती थी, अगवाड़े से भी पिछवाड़े से भी। और आज भी उसका अगवाड़ा और पिछवाड़ा अगर टटोले तो दोनों जगह से वो लीकेज होगा मुसलमान को देख करके। ये हौसला मुसलमानों का रहा है, लेकिन शायद अब योगी के शासन में थोड़ा सा रद्दोबदल हो, ज्यादा नहीं। इसका नमूना आप बदायूं देख चुके हैं। साजिद
के एनकाउंटर में 3000 मुस्लिम जो उसके जनाजे में शामिल होते हैं। आप समझिए, जो इसने एक बच्चे 2 बच्चों का गला काट दिया और उसके अंतिम संस्कार में, उसके जनाजे में 3000 मुसलमान शामिल हो जाए तो कितनी बड़ी असंभव वाली बात है। लेकिन ये लोग सब करेंगे और ये तुमको प्रदर्शन, ये जनाजे में शामिल नहीं हुए, तुमको तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं कि बेटा तुम कहां जाओगे बच करके। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो आप कि 3000 आदमी जो जनाजे में शामिल हुए, ले कांता भुजा था, तलवार, चाकू, बंदूकें, कट्टा ले करके, तो पूरे, चाहे जितना बड़ा शहर हो, 2-4 घंटे पूरा साफ कर देंगे। ये 2-4 घंटे पूरा शहर साफ कर देंगे और तब तुम्हारा भगवान बचाने नहीं आएगा, कोई देवी देवता तुमको बचाने नहीं आएगा। तो योगी के सरकार में जो है मदरसों पर तालाबंदी होने जा रही है, जिसको हाई कोर्ट ने अवैध करार कर दिया, अवैध संवैधानिक करार कर दिया है। हम हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम खुद संज्ञान लेकर के उन्होंने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि इस देश के जितने भी नेता रहे हों, चाहे मायावती रहे हों, चाहे मुलायम रहे हों, ये सब तुष्टिकरण वाले, चाहे कांग्रेस, सभी तुष्टिकरण वाले रहे, इन्होंने ही मुसलमानों के जो है इतनी बड़ी औकात बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा योजना बनाकर इन मदरसा छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का निर्देश दिया जाए। देखिए, फिर भी जो है हाई कोर्ट ये कहती है कि जितने बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, ये मदरसे बंद कर दिए जाएं और इनको सही ढंग से पास के जो है इनको सही शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरह से दूसरे बालक जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वैसे ही ये भी मुसलमानों के वो बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि योगी जी का कहना है कि हमको इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, हमको मदरसा पढ़ा छात्र नहीं चाहिए जिसको सिर्फ दीनी की शिक्षा दी गई हो। और हम योगी जी को इस बात पर, योगी जी को धन्यवाद देते हैं और हाईकोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं कि सचमुच जो है अब देश की आंखें खुलने वाली हैं। इनके जो खूनी पंजे थे, इनकी जो आंखों से अंगारे निकलते थे, इनकी जो विचारधारा थी, जो मानवता को तार तार कर रही थी, जो शरीयत को लेकर के चल रहे थे। आपको बता दें, अभी योगी जी ने कहा क्या संविधान से बड़ा होगा शरीयत? तो जिनको शरीयत चलाना है वो इस देश छोड़े, जो शरीयत का सपना देख रहे हैं वो अभी से अपना जो है गठरी बांधना चालू करें। क्योंकि ये चुनाव भी मोदी का होगा, सन 24 का और सन 29 का भी चुनाव मोदी का होगा। तुमको तो लुटिया डोर बांधना ही होगा, और नहीं तो जितने खबीसी दांत निकाले हो अपने हाथ हथौड़ा उठाओ, तोड़ो उनको, और बुद्धि में जो तुमने इस आतंकवादी विचारधारा पैदा कर रखी है इसको तोड़ो और निकालो इस आतंकवादी विचारधारा को, और इंसान बन करके रहो इस देश में। तो साथियों, जो है हाई कोर्ट का ये फैसला इस समय आया जब राज्य सरकार के निर्देश पर एसआईटी राज्य में अवैध मदरसों की जांच कर रही है। मदरसों को विदेश से मिलने वाली आर्थिक मदद की जांच पिछले साल अक्टूबर में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया था। तो आप समझिएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। इसकी जांच में अब तक 13,000 से अधिक मदरसे अवैध पाए गए। आप सोचिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 13,000 मदरसे अवैध पाए गए, और वो नेपाल बॉर्डर पर, जितने भी हमारे जिले देश के नेपाल से मिलते हैं, वहां पर कुकुरमुत्तों की तरह छा गए हैं। जिन्हें बंद करने की तैयारी चल रही है, और योगी सरकार में इन मदरसों पर ताला लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे, जिनमें 16,500 मान्यता प्राप्त हैं और 560 को सरकारी सहायता मिलती है, और करीब 8,500 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। ये मदरसे नहीं चल रहे हैं, ये आतंकवादी की नस्ल तैयार कर रहे हैं।
और ये आतंकवादी इस देश के हिंदुओं के सारे संसाधनों पर कब्जा करने की नीयत बनाए बैठे हैं। उन्हीं का ये वध करेंगे। शायद हिंदू जनमानस जागे। और श्रवणों से कहूंगा कि पूरे हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का अगर हो सके, अगर हिंदू या सनातन धर्म को बचाना चाहते हो तो ये कदम उठाओ, क्योंकि तुम्हारे ही कदम से, क्योंकि तुम ही लोग हर जगह पर छाए हो। और नहीं, ये मत पूछो कि जैसे फोड़ा होता है और जब पकता है तो जीने नहीं देता है जब तक उसका पस नहीं निकलता है। तो न जाने कितने लोग आज जो है इस भावना से तो जुड़े हैं, क्योंकि वो मुसलमानी भावनाओं से परिचित हो गए हैं और नहीं, आज वो धर्म छोड़ दें। तो दोस्तों साथियों, अब इन मदरसा के जो आतंकवादी खेप तैयार कर रहे थे, अब इन पर जो है पाबंदी लगने वाली है और आने वाला समय जो है जल्दी से जल्दी जो है सब शायद ठीक होने के कदम पर उस रास्ते पर चल पड़े। उम्मीद हमको भी है और शायद आपको भी होगी। तो साथियों, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूं शिव भारती पासी और अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो, मेरी वार्ता अच्छी लगती हो, मेरी बातचीत अच्छी लगती हो, या मैं जो कहता हूँ वो अच्छा लगता हो, तो आप अपने साथियों को भेजें और उनसे आग्रह करें कि जरूर देखें। तो साथियों, इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।